नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम देखेंगे हैंडलिंग एंड यूजेज ऑफ डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट मेजरिंग टूल, माइक्रोमीटर के बारे में और डिजिटल माइक्रोमीटर हमारा कैसे वर्क करता है और इसके कौन कौन से मेन पार्ट्स होते हैं, इसका लिस्ट काउंट कितना होता है, सब देखेंगे आज माइक्रोमीटर के बारे में आज सीखेंगे। तो जो माइक्रोमीटर है वो यूज होता है मेजर करने के लिए लेंथ, डायामीटर और थिकनेस। ये किसी भी स्मॉल ऑब्जेक्ट की लेंथ, डायामीटर और थिकनेस मापने के काम आता है। ये प्रिंसिपल पे बेस करता है नट एंड बोल्ट के। इसका जो लिस्ट काउंट है, कम से कम जो ये माप सकता है रीडिंग, वो है 0.01 mm और 0.001 सेंटीमीटर। इतनी रीडिंग ये कम से कम आसानी से मेजर कर सकता है एक्यूरेसी के साथ। जो इसके मेन कंपोनेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं? फ्रेम, एनविल, स्लीव, थिम्बल, रैचेट स्टॉप, स्पिंडल। ये है इसके मेन कंपोनेंट विद ए लॉकिंग स्क्रू। ये सारे इसके मेन कंपोनेंट्स हैं। अब देखते हैं इसको डायग्राम के साथ समझते हैं कि इसके कौन कौन से मेन कंपोनेंट हैं और वो कहां कहां पर लगे होते हैं। सबसे पहले है ये है फ्रेम, जो हमारे माइक्रोमीटर का फ्रेम है। यहां पे एनविल लगी हुई है लेफ्ट हैंड साइड पे और राइट हैंड साइड पे लगा है स्पिंडल, जो आगे के तरफ और पीछे की तरफ मूव कर सकता है। लेकिन जो एनविल है ये एक जगह फिक्स रहती है। ये जो ब्लैकेंड सरफेस है ये क्या चीज है? ये हार्ड सरफेस अटैच किए हुए हैं एनविल और स्पिंडल के साथ, ताकि ये आसानी से घिसे ना और जो हमारा माइक्रोमीटर है ये खराब ना हो। तो ये हार्डन एंड्स इसके साथ अटैच किए होते हैं, बहुत ही हार्ड होते हैं। ये बहुत ही अच्छा इनका वियर रेजिस्टेंस होता है, ताकि हार्ड भी बहुत होते हैं, वियर रेजिस्टेंस होगा ताकि ये आसानी से खराब ना हो, आसानी से घिसे ना जल्दी से। ये है स्लीव, इसको हम स्लीव बोलते हैं। इसके ऊपर हमारा मेन स्केल होता है। इसके ऊपर यहाँ पे हमारा मेन स्केल होता है और इस स्लीव के साथ जुड़ी होती है थिम्बल, ये रोटेट करती है। इसके ऊपर हमारा सर्कुलर स्केल होता है। जो मेन स्केल है वो इस तरह की रीडिंग के साथ होता है, उसके ऊपर भी रीडिंग होती है और नीचे भी रीडिंग होती है, बीच में एक रेफरेंस लाइन होती है। सर्कुलर स्केल हमारा इस तरह का होता है। इसके ऊपर जो रीडिंग होती है वो 50 mm तक होती है, 0 से 50 mm। और जो ये रीडिंग है ये हमारी ऊपर एक एक mm का गैप। कॉमा लगाना भूल गए थे ना? चाहे ग्रामर हो या वोकैबुलरी, English has always been one of the significant testing areas for all competitive examinations. मेरे courses conceptual learning, advanced practicing and competitive testing के लिए आपका one-stop solution है. So train with me and boost your scores in English and reasoning by 50 है 0 1 2 3 4 5, ऐसे ही नीचे है 1 2 3 4 5। लेकिन इस रीडिंग में जो नीचे वाली रीडिंग है और ये इस रीडिंग में, इन दोनों के बीच में गैप होता है 0.50 का, मीन्स 0.5 का। इसी तरह से इस रीडिंग में 0.5 का गैप है। यह है हमारी, पीछे हमने माइक्रोमीटर के ऊपर नर्लिंग प्रोसेस की होती है ताकि हम इसको आसानी से पकड़ सके और हाथ से ये फिसले ना। तो इसलिए ये प्रोसेस हम नर्लिंग की होती है इसके ऊपर, अच्छी पकड़ बनाने के लिए माइक्रोमीटर के ऊपर। और लास्ट में होता है रैचेट नट। ये जो नट है हमारा सॉफ्टली इस स्पिंडल को मूव करने के काम आता है जब किसी ऑब्जेक्ट को हम इन दोनों के बीच में ग्रिप करते हैं। तो ये हमारा बहुत ही सॉफ्टली उसको ग्रिप करता है ताकि हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो हार्म ना हो और उसको आसानी से ग्रिप किया जा सके। तो इसलिए इस नट का यूज किया जाता है। इस स्केल को हम थोड़ा लार्ज स्केल पे देखते हैं। ये स्केल हमारा इस तरह से दिखाई देता है। अगर हम इसका बड़ा व्यू देखें, यहाँ पे देखिए 0 1 2 3 4 5, एक एक mm का गैप है 0 से 5 तक।
नीचे हमारा इसके और इस ऊपर वाली रीडिंग के बीच में 50 का गैप होगा, मींस 0.5 mm का आधा होगा 1 mm से। ये तो पूरा 1 mm है और ये 0 से यहां तक 0.5 है और यहां से यहां तक 0.5 है। ये आपको याद रखना है, ये रीडिंग लेते टाइम हमारे काम आएगा। जो डिवीजन है सर्कुलर स्केल पे हमने बात की थी कि 50 होती है, 50 mm तक होती हैं, और जो लिस्ट काउंट है मेन स्केल का वो 0.5 mm होता है, क्योंकि ऊपर 1 mm है नीचे 0.5 है, तो इसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.5 mm है। 0.5 mm तक की मिनिमम रीडिंग को ये नोट कर सकता है। अब देखते हैं हम इसका लिस्ट काउंट कैसे फाइंड आउट करते हैं। जब थिम्बल रोटेट करती है, थिम्बल हमें पता है जिसके ऊपर सर्कुलर स्केल लगा होता है वो रोटेट करती है। जब वो कंप्लीट अपना एक रेवोल्यूशन पूरा कर लेती है, जो हमारा स्पिंडल है वो मूव करता है एक्सियल डायरेक्शन में 0.5 mm। मतलब कि जब हमारा ये थिम्बल पूरी एक रेवोल्यूशन रोटेट करेगा पूरी 360 डिग्री की, तो जो हमारा स्पिंडल है वो 0.5 mm आगे जाएगा, उसको हम बोलते हैं पिच। जो लिस्ट काउंट होता है, सभी को नमस्कार, मैं एक्सपर्ट ऑप्शन के साथ ऑनलाइन ट्रेडिंग करता हूं। वो क्या होता है, पिच डिवाइड बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल। तो जो ग्रेजुएशन ऑन थिम्बल है, मींस जो सर्कुलर स्केल है उसके ऊपर कितने डिवीजन हैं, 50, वो हम बात कर चुके हैं। पिच कितनी है, 0.5 mm, जो हमने अभी बात की। तो लिस्ट काउंट क्या आ जाएगा, 0.5 पिच बाय नंबर ऑफ डिवीजन ऑन सर्कुलर स्केल 50 mm, ये कितना आ जाएगा 0.01 mm। तो माइक्रोमीटर का जो लिस्ट काउंट है वो है 0.01 mm। अब हमें जो रीडिंग मेजर करनी है उसका फॉर्मूला क्या है माइक्रोमीटर के लिए, उसका फॉर्मूला है मेन स्केल रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग इनटू लिस्ट काउंट। ये है फॉर्मूला अगर हम कोई भी रीडिंग मेजर करते हैं माइक्रोमीटर के ऊपर, तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम कंप्लीट रीडिंग अपनी निकाल सकते हैं। तो देखते हैं हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं माइक्रोमीटर के ऊपर रीडिंग। तो ये है हमारा माइक्रोमीटर। इस माइक्रोमीटर के इन दोनों एनविल और स्पिंडल के बीच में हम एक ऑब्जेक्ट को रखेंगे और उसको ग्रिप करेंगे इस स्पिंडल के थ्रू। जब हम इस थिम्बल को क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये स्पिंडल हमारा आगे की तरफ मूव करेगा, और जब हम इसको एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करेंगे तो ये हमारा स्पिंडल पीछे की तरफ मूव करेगा। तो इस थिम्बल की हेल्प से हम अपने ऑब्जेक्ट को इसके अंदर ग्रिप कर लेंगे। तो देखते हैं, हमने एक ऑब्जेक्ट को रखा और उसको इसके बीच में ग्रिप कर लिया। ये हमने ऑब्जेक्ट इसके अंदर ग्रिप कर लिया और यहाँ पे हमारा एक लॉक सक्रिय होता है, उससे हम उसको लॉक कर लेंगे और इस ऑब्जेक्ट को इजीली निकाल लेंगे। इसको निकालने के बाद जो ये रीडिंग है हम नोट कर लेंगे। अब इस स्केल को हम देखते हैं थोड़ा लार्ज पॉइंट ऑफ व्यू से। जब हम इसको बड़े व्यू में देखते हैं तो हमें ये रीडिंग मिलती है, ये वाली रीडिंग। तो इस रीडिंग को हमें नोट करना है। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे 5 mm है, फाइव से आगे यहाँ 6 mm है। तो जो मेन स्केल रीडिंग है वो ये है ऊपर वाली, तो ये क्या हो गई 6 mm, ये है हमारी 6, ये वाली। लेकिन जब हमने ये रोटेट किया तो यहाँ पे एक लाइन भी अनकवर है, तो ये लाइन कितने के बराबर होती है, इसके और इसके बीच का डिफरेंस कितना है 0.5 mm या फिर 0.50, कुछ भी ले लीजिए। तो जो ये नीचे वाली लाइन है वो रीडिंग क्या होगी 0.50। तो ये दोनों ही मेन स्केल रीडिंग है, मींस 6 प्लस 0.50, ये हमारी मेन स्केल रीडिंग आएगी। और थिम्बल की रीडिंग क्या है हमारी, जो इस रेफरेंस लाइन से कंसाइड करेगी। तो ये क्या है 30, ये 30 हमारी
बिल्कुल कंसाइड कर रही है, तो यह है हमारी थिम्बल की रीडिंग 30। तो जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है, डायमेंशन जो हमें मेजर करना है, मेन स्केल रीडिंग प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट ऑफ द माइक्रोमीटर। तो मेन स्केल रीडिंग हमारे पास क्या आई, 6 प्लस 0.50। तो हमारे पास मेन स्केल रीडिंग है 6 प्लस 0.50 प्लस थिम्बल स्केल रीडिंग क्या है, थिम्बल स्केल रीडिंग ये है 30। इसको हम लिस्ट काउंट से मल्टीप्लाई करेंगे, तो लिस्ट काउंट है 0.01। तो 6.50 जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 0.3 आ जाएगा, और जब हम इसको ऐड करेंगे वो आ जाएगा 6.8 mm। तो ये हमारी एक्यूरेट रीडिंग आ जाएगी माइक्रोमीटर के थ्रू। तो इस तरह से हम माइक्रोमीटर के ऊपर रीडिंग आसानी से ले सकते हैं। थैंक यू वीडियो देखने के लिए। और ज्यादा अपडेटेड मीटू टोयो का डिजिटल माइक्रोमीटर 0 to 25 mm का, तो आज इस वीडियो में हम उसी के ऊपर बात करेंगे और उसको कैसे यूज करते हैं उसके बारे में बात करेंगे। तो मेरा नाम है हार्दिक, आप देख रहे हैं एचपी टेक एंड मैक। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर ये मीटू टोयो का 0 to 25 mm का माइक्रोमीटर है और हमारे पास यहाँ पर इसका मेजरमेंट लेने के लिए कंपोनेंट भी रखा गया है। तो अभी मैं आपको कैमरा जूम करके दिखाता हूँ कि उसका यूज कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम डिजिटल माइक्रोमीटर के कंपोनेंट के बारे में बात करते हैं। तो यहाँ पर ये जो है वो मेन फ्रेम है इसका, इसके बाद में यहाँ पर ये एनविल है, इसके बाद में ये स्पिंडल है, यहाँ पर ये लॉकिंग नट दिया गया है, इसके बाद में यहाँ पर ये जो है वो स्लीव है, उसके बाद में यहाँ पर थिम्बल है, थिम्बल के ऊपर सर्कुलर स्केल दिया गया है और मेन स्केल जो है वो स्लीव के ऊपर दिया गया है। फिर इसके बाद में यहाँ पर नर्लिंग पोर्शन है, उसके बाद में यहाँ पर रेचेट नट दिया गया है और यहाँ पर एक छोटा सा डिस्प्ले दिया गया है जिसमें कुछ रीडिंग्स हमें दिखाई दे रहा है। तो इसी की वजह से इसका जो नाम है डिजिटल माइक्रोमीटर पड़ा है। और ये जो है इसको सेट करने के लिए यहाँ पर ये जो 3 बटन दिए गए हैं। तो डिजिटल वर्नियर की तरह ही इसको यूज़ करने के लिए इसको पहले रेफरेंस 0 करना पड़ता है। तो इसको जेंटली धीरे धीरे आगे, ये जो स्पिंडल है उसको धीरे धीरे आगे लाना है। लेकिन सिंपल माइक्रोमीटर की तरह इसको भी हमें एक बार पहले क्लीन करना पड़ेगा। अगर यहाँ पर कोई डस्ट होगी तो इसका जो रीडिंग है वो हमें गलत मिलेगा। तो मैं आपको इसको कैसे क्लीन करना है वो मैं अभी आपको बताता हूँ। तो अभी हमारे पास यहाँ पर एक सिंपल पेपर है। तो सिंपल पेपर को एनविल और जो हमारा ये जो शाफ्ट है इसके बीच में रखना है और उसको धीरे से ऐसे आगे लाना है। फिर ये जब लॉक हो जाए तो इसको यहाँ से धीरे से रिमूव कर लेना है। तो यहाँ पर इसके बीच में जो भी डस्ट होगी वो रिमूव हो जाएगी। उसके बाद में इसको धीरे से ऐसे टच करना है और जो रेचर है इसका ऐसा नॉइज आएगा तब इसको रोक देना है। उसके बाद में यहाँ पर ये 0 लिखा हुआ है, ये जो बटन है इसको हमें प्रेस करना है। ये प्रेस करने से हमारा ये जो डिस्प्ले है इसमें 0.000 डायमेंशन आ जाएगा, क्योंकि ये जो इंस्ट्रूमेंट है हमारा इसका जो लिस्ट काउंट है वो 0.001 है। मतलब कि ये 1 माइक्रोन तक का रीडिंग हमें दिखा पाता है। तो अभी हम इसका रीडिंग ले रहे हैं, इसका डायमेंशन कैसे नापते हैं वो अभी हम चेक कर रहे हैं। तो अभी हमारे पास यहाँ पर एक छोटा सा कंपोनेंट है, तो इसका हम रीडिंग ले रहे हैं। इस माइक्रोमीटर को ह्यूमन एरर को कम करने के लिए हमें ये रेचेट का इस्तेमाल करना चाहिए। तो अभी हमें यहाँ पर जो भी रीडिंग दिखाई दे रहा है वो 10.001 माइक्रोन है। माइक्रोमीटर का यूज़ करने के लिए हम इसको ऐसे हाथ में रख के भी इसका इस्तेमाल करते हैं, जॉब को ऐसे नीचे रख के भी इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और माइक्रोमीटर स्टैंड का यूज़ भी हम कर सकते हैं। लेकिन अभी यहाँ पर जनरली कोई माइक्रोमीटर स्टैंड का यूज़ नहीं करते हैं, तो दूसरी तरीके से हमको इसे ऐसे भी मेज़र कर सकते हैं। और इसके बाद में यहाँ पर ये जो उसका दूसरा जो डायमेंशन है उसे अभी हम मेज़र कर रहे हैं।
तो अभी हम ये इसका जो आउटर डायमीटर है उसका मेजरमेंट कर रहे हैं, तो ये जो आ रहा है वो 15.987 माइक्रोन आ रहा है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक, शेयर एंड कमेंट कर दे, और ऐसे ही नए नए वीडियोज रोज पाने के लिए